हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं एबल्स टेस्ट। तो ये एबल्स टेस्ट, डिरिचले टेस्ट मैं कराने वाला हूं, जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस में। अब मैंने लास्ट 3 लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूं। अब ये हमारा लास्ट 4th लेक्चर है एबल्स टेस्ट, डिरिचले टेस्ट पे। इसमें हम चेक करेंगे कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं, जिसमें 2 फंक्शन एक साथ आ जाए, या फिर एक ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम 2 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर पाए एफ और जी की फॉर्म में। ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास कुछ भी आ जाता है तो हम यूज करने वाले एबल्स टेस्ट। अगर कभी भी हम क्वेश्चन को डिवाइड कर पाए 2 पार्ट्स में एफ और जी की टर्म्स में, तब हम क्या यूज करने वाले एबल्स टेस्ट। अब एबल्स टेस्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट फंक्शन तुम मानोगे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए सेपरेटली। ये जो भी तुम एक्स एफ एक्स मानोगे, एफ एन एक्स मानोगे, तो इसको ऐसा फंक्शन मानना, ऐसी चीज चूज करना जिसमें भैया वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना भी प्रूव हुआ तो मान लो ऐसा हुआ ना कि मान लो समेशन ऐसा कुछ आ गया, फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर, हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट होता है और इसमें एक्स भी नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर कन्वर्जेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है मतलब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस करते हुए अभी मैं कराऊंगा भी क्वेश्चंस, उसमें आएगी ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे को क्या दे रखा है, जी एन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। डिक्रीजिंग भी शो करनी पड़ेगी ये सीक्वेंस हमें, और बाउंडेड भी शो करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आज का टास्क रहने वाला है। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है एबल्स टेस्ट, फिलहाल के लिए तो एबल्स टेस्ट, ठीक। ये हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है और इन्होंने कहा है कि चेक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन -1 to 1। ठीक है भैया, कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या टास्क रहने वाला है, सबसे पहला तो टास्क रहने वाला है इसमें से एफ एक्स जी एक्स मान लो। तो लेट मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एफ एन एक्स जो है ना वो मान लेना चाहिए -n की पावर n -1 की पावर n अपॉन n। भैया रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को पता है लेबनीज थ्योरम में एक चीज होती है, लेबनीज थ्योरम लगती है जब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ जाती है, और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में अल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे पास लेबनीज थ्योरम होती है। और उसमें मैंने ये किया था, ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्जेंट आता है। मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, बट मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं कि लेबनीज थ्योरम क्या कहती है। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है सबसे पहला फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो लग ही रहा है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फंक्शन जो है 0 को अप्रोच करना चाहिए, जो कि कर भी रहा है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। बढ़िया, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने एफ एक्स इसे मान लिया, और जी एन एक्स जो मैं मानने वाला हूं वो मान रहा हूं इसको। ये हमारे पास हो जाएगा जी एन एक्स, ठीक है। एफ एन एक्स जी एन एक्स अब मैंने मान लिया है, तो हम यहां पे कह सकते हैं हियर एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज टेस्ट। यहां पर रीजन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि 2 कंडीशन है, एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और दूसरा है ये हमारे पास एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स अप्रोचेस टू 0। ये दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी हैं। इसका मतलब लाइबनिट्ज टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट भी है प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और मैंने अभी तुम्हें बताया था कन्वर्जेंट भी हो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो तो क्या होता है, दिस इज एफ एन एक्स इज विच इंप्लाइज एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गया। अब तुम कहोगे भैया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या इस इंटरवल में? हाँ, इंटरवल की तो जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि एक्स ही नहीं था। अरे मेरे को एक्स दिखता तो फिर तो मैं आगे भी चेक करता ना कि यूनिफॉर्मली है या नहीं। अभी तो सिर्फ कन्वर्जेंट आया था, बट यहाँ एक्स दिखा ही नहीं। क्योंकि मेरे को एक्स दिखा नहीं तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया। क्या होता भैया अगर यहाँ पे एक्स आ जाता तो फिर मेरे को हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ता, -1 पे, -1 और 1 के बीच में, और 1 पे, सारी जगह मेरे को चेक करना पड़ता। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगर तुम हमारे पास देखोगे तो मेरे पास क्या है, जी एन एक्स को मुझे क्या प्रूव करना है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम, इसको मुझे प्रूव करना है। नाउ जी एन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर। अब ये चीज तुम्हें ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो जी एन एक्स है ना, ये हमारे पास इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तुम कोई भी एक इसमें नंबर डाल के देख लो, कोई भी एक्स की जगह नंबर डाल के देख लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने वाला है। भैया रीजन बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम आपकी बात। ऐसे क्यों माने हम आपकी बात?
एक काम करो तुम यहाँ पे ना x की जगह कोई भी नंबर डाल लो, मैं डालने वाला हूं 1/2, मेरे को 1/2 बहुत अच्छा लगता है। 1/2 आएगा पहली चीज, फिर आएगी 1/2 का स्क्वायर, फिर आएगी 1/2 की पावर 3 अप टू सोन, चलती 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 डिक्रीज हो रही है। भैया हाँ आप सच कह रहे थे, डिक्रीज हो रही है, ऐसी बात नहीं है, सच बोलते हो आप कभी कभी, तो कभी कभी नहीं हमेशा बोलते हम सच। तो GnX हमारे पास इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर -1 to 1 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया एग्जैक्ट -1 पे क्या होगा, एग्जैक्ट -1 और +1 पे क्या होगा। इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कहा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का, इसलिए हमारे पास इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा भैया ये बाउंडेड भी है, इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, -1 से नहीं बड़ी हो सकती है, या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी। तो इसका मतलब GnX इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड इन -1 to 1। सबसे ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, सबसे कम -1 हो सकती है, इससे अलग कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब भैया ये तो फिर बाय एबल्स टेस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ दीज। इन्होंने तो यही कहा था ना, अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। तो हम यहां पे कहेंगे बाय एबल्स टेस्ट, इनको समेशन में डाल दो, समेशन -1n x की पावर n दोनों को करा मल्टीप्लाई इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन -1। आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं था लॉजिक तो इसमें। सिंपल सा एक बार समराइज भी करूं तो पहले मैंने क्या किया, लेबनिट्ज टेस्ट को यूज किया। लेबनिट्ज टेस्ट यूज करने के बाद मैंने यहां पर इसको GnX को देखा कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, -1 से 1 के बीच में, अगर 0 डालोगे तब भी, और बाकी कोई नंबर भी डाल के देख लो x की जगह तब भी डिक्रीज ही आ रही है। बाउंडेड भी है क्योंकि इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और एबल टेस्ट कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरी थ्योरम पे। दूसरी थ्योरम कौन सी हमारे पास, डिरिचले थ्योरम। अभी इस लेक्चर में यार मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, ठीक है। मेरे को पता है तुम इस बात पे कर रहे होंगे कि भैया आपने तो फिर लेगेसी खराब कर दी, इतने सारे आप क्वेश्चन कराते हो, आज आप एक ही क्वेश्चन करा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मैं तुम्हें क्वेश्चन इसके अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं भैया, इसको डिरिचले टेस्ट में बदल देते हैं। डिरिचले टेस्ट के लिए बस मेरे को ज्यादा चेंजेस नहीं करने, यहां पे आ जाएगा डिरिचले टेस्ट। डिरिचले टेस्ट, ठीक है। पहली इसकी कंडीशन क्या होगी, जो सीक्वेंस fn है, मतलब सॉरी fn नहीं, जो सीक्वेंस हमारे पास g of n है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू 0 दिस टाइम। इस बार 0 को अप्रोच करनी चाहिए क्योंकि हम कंडीशंस को बदल रहे हैं। या तो पहले एबल्स टेस्ट को लगाओ या इस टेस्ट को लगाओ, ठीक है, दोनों में कंडीशंस बदल जाएंगे। बस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंड टू 0 पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, fx सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ fnx इज बाउंडेड। बस बात खत्म हो गई। इस बार तो भैया आसान हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, fnx समेशन fnx, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू k इज अ फिक्स नंबर, जिससे ये छोटा होने वाला है, k है ग्रेटर देन 0, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस यही था हमारे पास। भैया इस बार तो कंडीशंस चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। अगर मान लो तुमसे भैया ये जो पिछले क्वेश्चन में तुमसे प्रूव ही नहीं हो रहा कन्वर्जेंट, मान लो जो लास्ट क्वेश्चन लास्ट हमने थ्योरम करी थी एबल्स या लास्ट टेस्ट करा था एबल्स टेस्ट, तुमसे भैया fnx प्रूव ही नहीं हो रहा कन्वर्जेंट, फिर क्या करोगे, फिर क्या करने वाले हो, फिर तो भैया हमें वापस आना पड़ेगा ना डिरिचले टेस्ट पे। और जैसे तुम डिरिचले टेस्ट पे आओगे कंडीशन चेंज हो जाएंगी। डिरिचले टेस्ट में ये कहता है एक तो हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए और दूसरा ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और 0 को अप्रोच करनी चाहिए। बढ़िया भैया, अच्छी बात है। एक काम करते हैं यार, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, मजा तो तभी आएगा। देखो -1 की पावर n अपॉन 1 प्लस nx, या फिर ऐसे लिख लो n प्लस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, n प्लस एक्स स्क्वायर।
बढ़िया। एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ जरा क्या होगा भैया। इस बार हमारे पास और प्रूव करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और तुम्हें दे रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और तुम्हें दिख ही रहा होगा यार कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी हमेशा एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। भैया ये एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, चाहे तुम नेगेटिव डालते रहो। ठीक है भैया, मान गए आपकी। पहली कंडीशन हमें क्या कहती थी? पहली कंडीशन कहती थी कि भैया एक एफ एक्स जी एक्स मान लो। तो किसको एफ एक्स मानोगे, किसको जी एक्स मानोगे, ये बताओ भैया। मैं ना इजीली प्रूव कर सकता हूं, इस -1 की पावर n जो है ना, इसको मैं इजीली प्रूव कर दूंगा कि बाउंडेड है, क्योंकि इसका अपर बाउंड होगा 1, लोअर बाउंड होगा -1, दो के बीच में तो ऑसिलेट करेगी। तो मैं यहाँ पे इसको इस इजीली बाउंडेड प्रूव कर सकता हूं। तो मैं इसको एफ एक्स मानूंगा, और जी एक्स में मानूंगा भैया, जी एक्स में मानूंगा 1/n प्लस एक्स स्क्वायर को। इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और टेंडिंग टू 0 की, जो कि मेरे को भैया दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू फिक्स कर दूंगा तो n की जगह इंफिनिटी रखने पे 1/∞ 0 बन जाएगा, और डिक्रीजिंग भी है। बढ़िया भैया, तुम तो सीख रहे हो यार, बढ़िया, मजा आ गया, वाओ। सो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे तो समीशन ऑफ एफ एन एक्स, इसको हमें बाउंडेड प्रूव करना। -1 से 1 नहीं, मैंने गलती से बोल दिया शायद, 1 और 0 के बीच में फ्लक्चुएट करने वाला। ध्यान से देखो 1 और 0, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास आएगी टर्म -1, 1 डालने पे फिर आएगी +1, फिर आएगी -1, फिर आएगी +1, अप टू सोन। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं पहली टर्म लूं तो -1 फिर 0, फिर -1 फिर 0, फिर -1 फिर 0। तो ये किसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है? ये फ्लक्चुएट कर रहा है भैया -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। कब -1 कब 0? भैया n की वैल्यू अगर ओड दिख रही है मुझे तो -1, n की वैल्यू इवन दिख रही है तो 0। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। इसका मतलब तो बाउंडेड हो गया। दिस इज एस एन एक्स इज बाउंडेड, इसका मतलब बढ़िया, एस एन एक्स इज बाउंडेड। लोअर बाउंड इसका -1, अपर बाउंड इसका 0 है, इज बाउंडेड। बढ़िया, बहुत अच्छे, हमने प्रूव कर दिया बाउंडेड है। दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, अपर बाउंड भी लोअर बाउंड भी। बढ़िया। उसके बाद अगर हम चले तो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में बिल्कुल इजीली सोच पाएंगे कि वी ऑल्सो समेशन जीएन, समेशन नहीं यार, सीक्वेंस। क्या कर रहे हैं राजन, क्या कर रहे हैं, वापिस आ। हाँ, तो जीएन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएन एक्स भी लगा देते हैं साथ में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सीक्वेंस कुछ ऐसी बन जाएगी 1/n प्लस एक्स स्क्वायर। बट ये तो हमारे पास अगर x की वैल्यू मैं फिक्स कर दूं, कोई भी x की वैल्यू फिक्स कर दो, जो तुम्हारी इच्छा, 5000 रख दो इसकी जगह। अगर तुम यहाँ पे 5000 भी रखोगे और n की जगह रखोगे तुम इंफिनिटी, तो 1/∞ 0। इसका मतलब ऑल्सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू 0। मान लो कभी तुम बीएससी में या कभी एग्जाम में तुम लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो कोई भी दो टर्म भैया उठा लेना यहां से और उसको प्रूव कर देना कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, n+1 बढ़िया, बहुत अच्छा। अब भैया ऐसे तो कर सकते हो, ग्रेटर देन n+1 प्लस, इधर भी प्लस कर दो एक्स स्क्वायर और इधर भी प्लस कर दो एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लो हमने प्रूव कर दिया भैया इसको, ये लो हमने इसको प्रूव कर दिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लो तुम्हारे सामने, ये मुश्किल थोड़ी था। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर दिया। दूसरा काम करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn 1/n प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/∞ प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को कुछ भी रख दो, इज इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। एक तो ये भैया इसका समेशन जो है बाउंडेड है, दूसरी कंडीशन में फुलफिल हो गई कि भैया वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और हमारे पास डिक्रीजिंग भी, और एट द सेम टाइम हमारे पास टेंडिंग टू 0 भी है। तो हम कह सकते हैं बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन fnx gnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लोग मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं भैया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये तो आसान था, बहुत आसान था। आसान नहीं था, ये बहुत आसान था। एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा है मेरे को, एक क्वेश्चन तो और मैं करा के तुम्हें जाना चाहूंगा। ऐसे फिर यार नींद नहीं आएगी मुझे कि मैं तो छोटी सी वीडियो बना के चला गया। ठीक है, एक और करेंगे हम क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है जो कि है -1 की पावर n, -1 की पावर n एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यह हमारे पास आ जाएगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है ए बी में, ए बी इंटरवल दे रखा है। चलो
ये करना है, करके दिखाओ। पहले बताओ किसको एफ एक्स मानू, किसको जी एक्स। तो भैया मेरे को ऐसा सुंदर सा लग रहा है कि आप जी एन एक्स मान लो, लेट जी एन एक्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि भैया मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने इसको क्या प्रूव कर दूंगा, इसको मैं ना बाउंडेड प्रूफ कर दूंगा। बाउंडेड प्रूफ करके दिखाओ पहले, फिर और एफ एन एक्स किसको मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर को, ठीक है। एन स्क्वायर बड़ा लग रहा होगा तुम्हें, एन स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है तो डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 कर देंगे, अभी करके भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ जी एन एक्स क्या आ जाएगा, जी एन एक्स आ जाएगा, पहली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी -1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी +1, फिर -1, फिर +1 अप टू सो ऑन, जैसे अभी अभी किया था बिल्कुल ये तो सेम ही आ गया। तो यहां पे भी हमारे पास दो के बीच में एग्जिस्ट करने वाली है, एक तो हमारे पास होंगे -1 और एक 0, ये होंगे n ऑड और n इवन। इसका मतलब तो बाउंडेड हो गया, समेशन gn इज बाउंडेड, दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बारी है हमारे पास एफ एन एक्स की। एफ एन एक्स को कैसे प्रूव करें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और टेंडिंग टू 0 प्रूव करना है। देखो एक काम करते हैं ना, एफ एन प्लस 1x लेते हैं, माइनस कर देते हैं एफ एन एक्स में से। अगर भैया ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 आ गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो डाल दो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन। मैंने एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस करा, बस और कुछ नहीं करा, तो परेशान मत होना। एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एन, और ये इधर जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एलसीएम लेके सब सॉल्व कर लेना, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इट। कर लो ओपन, इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस एन माइनस के, डायरेक्ट कर दूं पक्का। चलो इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये बन जाए, चलो एक बार करके दिखा देता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर तुम्हारे लिए मेरे लिए भी दिक्कत और तुम्हारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। एन प्लस 1 होल स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास, या यहां कर लेते हैं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2n एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। मेरे को पता है मेरे बैकग्राउंड से काफी म्यूजिक बज रहा होगा, तो मैं उसको शांत करके आता हूं थोड़ा सा आराम से। वापिस आ चुके हैं, तो अभी पीछे पड़ जाने तो तुम्हारे भाई के इतने सारे थे भाई, सब गैंग पूरी, अभी पीछे पड़ जाते, बच गए। चलो अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास n। देख लेते हैं यार, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। n एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2n एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा n क्यूब, यहां आ जाएगा n, यहां 2n स्क्वायर, तो फिर तो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से कुछ टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए थी, जो कि हो रही होंगी। n से n जाएगा, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से पहली टर्म मेरे को दिखाई दे गई है माइनस के 2n स्क्वायर, फिर n एक्स स्क्वायर और 2n एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से यहां पर टर्म नेक्स्ट टर्म आ गई है एक्स एन स्क्वायर माइनस के n एक्स स्क्वायर और माइनस के n क्यूब, मेरे ख्याल से और कोई टर्म नहीं बच गई, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये तो सारे माइनस में आ रहे हैं, सारा माइनस में आने का मतलब क्या है, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। और एक और बात बता देता हूं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एसएन हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी शो यू, एसएन नहीं था यहां पे जीएन, ठीक है, जीएन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर मैं एक एन को कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख लो इसको, एन कॉमन ले लूं ऊपर से न्यूमरेटर से, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, और यहां पे बन जाएगा एन स्क्वायर, एक एन से एन कैंसिल होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एन और पूरे के अपॉन में एन। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, और इसके भी अपॉन में इंफिनिटी आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, सो दिस अप्रोचेस टू 0। हम कह सकते हैं बाय डिरिचलेट टेस्ट, बाय डिरिचलेट
टेस्ट समेशन fnx gnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो फाइनली हमें यही प्रूव करना था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जो कि मैं कर चुका हूं। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा और सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, तो उसको भैया फॉलो कर लो, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी, बहुत सारे अब तो सजेशंस आते हैं यार, मजा आ जाता है तुम्हारे सुन के, और डे बाय डे ऐसा लगता है कि यार आज तो इंप्रूवमेंट हो रही है। आज तो सोने से पहले ऐसा लगता है कि भैया इंप्रूव होके सोए थोड़ा सा, तो भैया अपना थोड़ा सा सजेशन दे दिया करो, जो भी तुम्हारा हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स भर दिया करो एकदम कमेंट बॉक्स को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, ढेर सारी मेहनत करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।